हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लाइमेट। नाइन्थ में भी हमने किया था क्लाइमेट चैप्टर डिटेल में। जब एनटीएससी की तैयारी करनी है तो नाइन्थ की सीबीएसई का तो करना ही करना है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो हम करने लगे करके। क्लाइमेट तो पहले तो डेफिनेशन आ जाती है कि क्लाइमेट है क्या के। इट रेफर्स टू पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस एट ए प्लेस ओवर ए लार्ज एरिया। अगर तो लार्ज एरिया आएगा, ठीक है, तो फिर तो वो क्लाइमेट है। और अगर शॉर्ट इंटरवल टाइम आ जाए तो फिर वो वेदर है। तो एक ही निशानी है, शॉर्ट इंटरवल के लिए वेदर आ गया और लार्ज के लिए आ गया क्लाइमेट आ गया। और उसके बाद आया कि जो इंडियन मानसून हैं, तो ये पेपर में आ जाता है कि जो मानसून इट टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। अरेबिक वर्ड ये हमने याद रखना है कि मानसून वर्ड इज टेकन फ्रॉम अरेबिक। वर्ड कौन सा है? मौसम, अरेबिक वर्ड है, ठीक है। तो इसमें विच मीन्स चेंज इन द एलिमेंट्स। अब पेपर में एलिमेंट्स कौन से आ गए ये पूछ लेते हैं, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। ये आगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, डायरेक्शन, है ना, ये सारे एलिमेंट्स आ गए आके। फिर उसके बाद आ गया कि क्लाइमेट का मॉनसून का मीनिंग क्या आ गया। मॉनसून का मीनिंग आ गया कि जो रिवर्सल ऑफ विंड्स, कि 6 मंथ्स विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम वन सी टू लैंड और 6 मंथ्स ब्लो करती हैं लैंड टू सी, ठीक है। और ठीक है, इसमें आ गया डायरेक्शन विंड्स 6 मंथ वन सीजन टू डायरेक्शन इन वन सीजन बट रिवर्स कंप्लीटली इन द अदर सीजन, सो दिस इज कॉल्ड मॉनसून विंड्स। फिर उसके बाद आया कि ये जो मानसून जो है विंड्स है वो लार्जली कहाँ पे कन्फाइन करती हैं? ट्रॉपिकल जोन में है, एरिया बिटवीन ट्रॉपिक्स। तो कौन सा एरिया आ गया? जनरली तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आ गया। तो इन्होंने बता दिया 35 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, इसके बीच में ये सारी मानसून फिनोमेना है वो कर करता करके। तो ये हमने लर्न करना करके। फिर आ गया कि ड्यू टू दिस चेंज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। हाँ जी, फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है ITCZ। फुल फॉर्म क्या है इसकी? कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये आ गया ये एरिया की जो टेम्परेचर इक्वेटर पे तो गर्मी पड़ती है और वहाँ पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर हाई होएगा तो प्रेशर क्या होगा? लो। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है सेंटर में है, 0 डिग्री के पास है इक्वेटर में, वो शिफ्ट करती रहती है। तो विंटर में शिफ्ट कर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ और समर में शिफ्ट करती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। तो जब ये शिफ्ट होती है ना, इट इज़ नोन एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और ITCZ। फिर हमारा आया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पेपर में ये आया कि इंडिया की जो एवरेज रेनफॉल है इंडिया में कितनी होती है? 118 के अराउंड एवरेज रेनफॉल होती है। और जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो मेघालय में, ठीक है, कितनी? मोर देन 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है। वेयर थार डेजर्ट आ गया, वहाँ पे लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है। तो यह कि इंडिया में रेनफॉल वेरी करती है। लोएस्ट अगर आएंगे थार डेजर्ट और जो हाईएस्ट आएगा तो मेघालय। और हाईएस्ट जो रेंजेस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट अर्थ अगर पेपर में आता है तो मोहसिन राम, ठीक है, नियर चेरापूंजी इन मेघालय, वो प्लेस है। फिर आ गया कि हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन में कि एरियाज कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने ये लर्न करने हैं कि अगर वो पूछेंगे हैवी रेनफॉल एरिया कौन से होते हैं अबव 200 सेंटीमीटर। अब हाई वाले 150 to 200 आ गया, मॉडरेट वाले ये वाले आ गए, और एरिया ऑफ लो रेनफॉल 50 to 100। जो वेरी स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल, वो बिलो 50। तो ये हमने फिगर्स लर्न करनी है फ्रॉम एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आगे सीजन्स। अब सीजन आगे, साइकिल ऑफ सीजन्स फॉर्म कैसे होते हैं? इट इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स। जब विंड्स मूव करती हैं तो सीजन भी चेंज होते हैं टाइम टाइम। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन सा होता है? डिपार्टमेंट विच वेदर डिपार्टमेंट हो गया, वेदर कहते हैं मेट्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। तो वो डिपार्टमेंट ने क्या किया है, हमने जो सीजन को डिवाइड किया है वो डिवाइड किया ये वाला। कोल्ड सीजन पेपर में आएगा, कोल्ड सीजन लास्ट फ्रॉम मिड दिसंबर टू फेब्रवरी। हॉट सीजन मार्च टू जून, मिड जून। रेनी सीजन जून टू सितंबर। और रिट्रीटिंग मानसून ये कौन सा? मिड सितंबर टू मिड दिसंबर। तो ये हमने लर्न करना है सारा। पेपर में आपको ये आ जाएगा कि फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड दिसंबर कौन सा सीजन होता है, 4 सीजन के नाम बता देंगे।
तो ये ऐसे हमें लर्न करना है। फिर आ गया कोल्ड वेदर सीजन अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम, हेमंता एंड शिशरा। ठीक है, ये ना लोकल जो नेम है करके ट्रेडिशनल नेम है, कंबाइंड टू फॉर्म 2 सीजन मिला के, ये लोकल सीजन मिला के इनको फिर क्या बनता है हमारा विंटर सीजन बनता है। टेम्परेचर तो जो मेनली है सन रेज दे फॉल इन ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, हम तो नॉर्थ में रहते हैं, साउथ इंडिया में टेम्परेचर हाई होता है और जो नॉर्थ इंडिया में है टेम्परेचर लो होगा हमारे पास यहाँ पे। टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, जब सदर्न हम जब साउथ टू नॉर्थ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। अब हॉट वेदर सीजन आ गया, और हॉट वेदर सीजन में हम लोगों ने क्या करना कि 3.5 मंथ लॉन्ग हॉट वेदर सीजन, लॉन्गेस्ट सीजन, ये लर्न करना चाहिए। विच इज लॉन्गेस्ट सीजन, हॉट वेदर सीजन, लॉन्गेस्ट सीजन आ गया के। अब यहाँ पे होता क्या है कि आफ्टर मार्च व्हेन द सन रेज डायरेक्टली फॉल इक्वेटर से, फिर जब इधर शिफ्ट होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, तो गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है हमारे हॉट वेदर सीजन की तरफ। अब टेम्परेचर हाई होएगा, ठीक है, तो प्रेशर लो होएगा हमेशा ही। रेनफॉल है, जनरली जो रेनफॉल है, ऑल दो हॉट वेदर सीजन है एक्सट्रीमली ड्राई सीजन है, ठीक है, बट कुछ पार्ट्स में साइक्लोनिक या साइक्लोनिक रेनफॉल हो जाती है, थोड़ी टेम्पररी रिलीफ आ जाता है। 2-3 टर्म्स हैं जो हमने अच्छे से लर्न करनी है। एक तो आया कि ये डेफिनेशन लर्न करनी है हमने कि टॉरेंशियल रेनफॉल विच अकर्स इन वेस्ट बंगाल इज नोन एज स्प्रिंग सीजन इन रेनफॉल ये वाला आ गया सॉरी, तो ये लर्न करना है। फिर एक वर्ड आया था हमें कि मैंगो शावर्स या फिर ब्लोसम शावर्स या चेरी शावर्स, इसको क्या कहते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? तो इन द रीजन्स लाइक केरला एंड कर्नाटका, तो वहाँ पे क्या होता है बिगर शावर्स अकर, क्यों? ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ द सी ब्रीजेस, एंड दीज शावर्स आर नोन एज मैंगो शावर्स और ब्लोसम्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेरी शावर्स। वेदर रिमेन ऑलमोस्ट ड्राई, पूरी कंट्री में तो वेदर ड्राई होता है। अच्छा जी, और जो यहाँ पे जो बड़ी हैवी रेनफॉल होती है ना केरला कर्नाटका में, जो सॉरी वेस्ट बंगाल में, इसको कहते हैं काल बैसाखी। काल मीन्स बैड टाइम, बैसाखी मीन्स इन द मंथ ऑफ बैसाख, अप्रैल का मंथ, तो बैड टाइम इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज नोन एज काल बैसाखी। तो काल बैसाखी अगर पेपर में आएगा कहाँ पे होते हैं, वो वेस्ट बंगाल में होते हैं, और मैंगो शावर कहाँ पे आएंगे, केरला कर्नाटका में। ये हमने लर्न करना करके, ठीक है। और जो लू है वो नॉर्थ इंडिया में। तो व्हाट इज लू? लू हम लोग हमें तो पता ही है कि पंजाब में जो लोग हैं कि हॉट ड्राई विंड दैट ब्लोज इन द आफ्टरनून्स इन द समर सीजन, दैट इज कॉल्ड लू। फिर चौथा सीजन आ गया रेनी सीजन आ गया के, तो रेनी सीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून सीजन। कब से कब तक होता है? जून टू, ये मई, जून टू सितंबर तक होता है ये वाला, ये हमारा रेनी सीजन आ गया। बारिशें बहुत होती हैं, ठीक है। और विंड्स की स्पीड पेपर में आ जाती है कि जो विंड, जो मानसून विंड्स है किस स्पीड से चलती हैं, दे ब्लो एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। केरला में विंड्स कब पहुंचती हैं? केरला में ये पहुंच जाती हैं 1 जून को, विंड्स पहुंच जाती हैं करके, ठीक है। एज विंड्स एंड ऑन रीचिंग द केरला कोस्ट ऑन 1 जून विंड्स सडनली ब्रिंग हैवी रेनफॉल विच इज नोन एज द बस्ट ऑफ मानसून। ये लर्न करना, बस्ट ऑफ मानसून क्या होता है? ये होता है कि मानसून, प्री मानसून शावर्स कहते हैं कि मानसून शुरू होने से पहले ही तकरीबन 1 जुलाई के आसपास केरला में बड़ी फास्ट बारिश पड़ती है, दैट इज कॉल्ड बस्ट ऑफ मानसून। फिर ये आ गया कि दिस सीजन इज ऑल्सो नोन एज शरद ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु शुरू हो जाती है। फिर आ गया कि इंडियन लाइफ एंड मानसून्स, इंडियन लाइफ एंड मानसून्स में आ गया कि जो बहुत सारी अपनी इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इट डिपेंड्स ऑन द मानसून्स, इट इज रिलेटेड विद द मानसून्स, ठीक है। अब इसमें हमने ये लर्न करना है कि पीपल इन मानसून सीजन पीपल परफॉर्म यजनास, फोक सॉन्ग्स, दे वेटिंग फॉर द कमिंग ऑफ मानसून्स। तो ये लर्न करने की कौन सी मानसून में कौन कौन से फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। तो ये है फर्स्ट कजरी इन भोजपुर, ये लर्न करना है। मल्हार इन ब्रज, सावन इन हरियाणा, तीज इन पंजाब। तो ये हमने लर्न करने हैं, इसमें से कोई भी पेपर में हमको आ जाएगा।
तो ये था कि थोड़ा जो चीज़ें हैं CBSE से डिफरेंट है। बाकी CBSE में जो है वो तो थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें जेट स्ट्रीम्स आ गए थे, है ना, IIT CZ आ गया, और सीजन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। वो CBSE में हमने पढ़ना पंजाब बोर्ड में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लाइमेट। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।